नमस्कार, जोहार। जेबीएन न्यूज में आपका स्वागत। आज बागमारा विधानसभा के माथाबांध बस्ती में आए हैं, जहां पर समाज सेवी कन्हैया चौहान जी रहते हैं। हमने सुना है कि ये समाज सेवी हैं, लेकिन समाज सेवी के साथ साथ 2024 विधानसभा में वो राजनीति में उतरे हैं और अभी जो बहुत तेजी से ऊंचाई में चढ़ता है जेबी केसरी, उनका ये उम्मीदवार। आइए हम जानते हैं कि एक समाज सेवी राजनीति में क्यों उतरे और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि हमने सुना है कि लगभग कुछ वर्षों पहले आपका ढुलू महतो के साथ बहुत अच्छा संबंध था। आप समाज सेवी हैं और समाज सेवी के साथ साथ आप लोगों का दुख दर्द में बहुत साथ थे। ऐसा क्या हुआ जो ढुलू महतो की गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदली हो गई? देखिए, दुश्मनी की कोई बात नहीं था। ढुलू महतो मेरे साथ आज से नहीं 90 के दशक से है। जिस समय ढुलू महतो का कोई पहचान नहीं हुआ करता था। हमने समाज सेवी का काम बहुत वर्षों से किया है। 13 वर्ष की उम्र से हम समाज सेवी का काम किए हैं। जिस समय हम लोग छोटा छोटा बच्चा हुआ करते थे तो आपस में कुछ हो जाता था तो हम लोग उसको अपने में सॉर्ट आउट कर लेते थे। उसी पीरियड में 90 के दशक में ढुलू महतो से मेरा पास ढुलू महतो आए थे, जिस समय हम बहुत जूनियर थे और नाबालिग के रूप था। उस समय आए, हम लोग भी एक साथ में रहा। मेरे साथ में ऐसा नहीं है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो 37 साल हम लोग एक साथ बिताए। ढुलू महतो का काम अपना जगह पर था, वो अपना घर में रहते थे, हम लोग अपना काम करते थे। अब उसी करते करते दोस्ती बढ़ते चला गया। दोस्ती एक ऐसा चीज़ होता है कि दोस्ती दिल और दिमाग और मन और आँख और नाक से खोल कर सोचा करता है, तभी दोस्ती चुना जाता है। एक औलाद जो होता है, किसी भी कहिएगा कि बेटा है तो हम भी उसी का बेटा है, तो वो कहे कि नहीं मेरा भाई नहीं है, तो दुनिया नहीं मानेगा कि एक ही को बाप है दोनों का, तो भाई उसका कैसे नहीं। लेकिन दोस्त आपका दिल दिमाग और अपना आँख का नाक से सोच के सोचता है। लेकिन हम नहीं सोचा कि इतना बड़ा गद्दारी कर सकता है हमसे। क्यों गद्दारी कैसे हुआ? देखिए, इसका पहचान कुछ नहीं था। ये जब मेरा पास आया तब मेरे साथ ही रहता था। घूमना फिरना ये मेरे साथ ही रह के घूमा है, फिरा है, सब कुछ सीखा है। हमने सब काम किया है। हमने रेक का काम किया है, बिहार के रेक भी चलाया है। लेकिन उनका तो कहना है कि ये हमने सबका सहयोग किया, हमको कोई सहयोग नहीं किया। अगर एक कह देगा तो आप डिबेट बुला लीजिए ढुलू महतो और कन्हैया चौहान का। अगर बोल देगा कि कन्हैया चौहान मेरा साथ रहा है, तो जो कह देगा सब जनता सजा देना चाहेगा, मान लेंगे। उसका भाई शरत महतो है, उसका भाई रामादा है, उसका भाई शत्रुघ्न है, उसका मात भरत है। ठीक है, वो सब जानता है। जिस समय आपका लक्ष्मण जो है भाई IPF चलाया करता था, ठीक है, उस समय इसका राजनीति का बुनबुनी नहीं हुआ था। पूछ लीजिएगा कि आखिर आपके मन में इतना द्वेष क्यों है ढुलू महतो के प्रति? द्वेष यही है कि आज जनता से गाली अगर हम सुन रहे हैं तो ढुलू महतो के चलते सुन रहे हैं। जनता के बीच में लाने वाला ढुलू महतो को हम ही हैं। आखिर आपके साथ वो क्या किए जो इतना द्वेष है? इतना उद्देश्य इसलिए उद्देश्य है, मैंने गंदा भावना जाग रहा है कि देखिए, सबसे पहली बात कि ढुलू महतो एक ऐसा शख्स है, समझे ना, कि ठगने का कलाकार वो है। किसी भी व्यक्ति को ठग सकता है। बोलता है राम मंदिर हम बनाए। अगर राम मंदिर वो बनाया है तो भोलेनाथ पर कसम रख के अपना बेटा का सौंप दे क्यों बनाए? राम मंदिर में उसका एक चवन्नी नहीं लगा हुआ है, तो 5 पैसा नहीं लगा हुआ है। तो वो जो बना है राम मंदिर, वो किसके पैसे से बना है? कोयला का काली कमाई से। वो तो कोयला के कभी कोयला के तरफ गए भी नहीं। कौन बोल रहा है? आज के डेट में बागमारा का कोल किंग ढुलू महतो है। वो तो बागमारा विधायक हैं। बागमारा विधायक का कोयला से क्या संबंध? आज विधायक बना है, ठीक है। जिस समय अब 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग आ रहे हैं, जब चल रहे हैं, तो रेक का काम करते करते हम लोग यहाँ आए हैं। उसके बाद में
वो एक अपना किसी प्रकार का एक झमेला हो गया था गौचन बावरी से, उससे शनिडी कांटा में। उस समय रोते रोते मेरा घर पास आया, बोला कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, जलेसर दा उनका सपोर्ट किया, हमको सपोर्ट नहीं किए। तो हम लोग के पास में उस समय आपको हम बता देते हैं, जितना भी आज गुड्डू शेख हो, कारू यादव हो, वगैरह हो, जितने भी हो, शंकर उनकर जितना इस क्षेत्र का आदमी है, सब मेरे साथ मिलकर ही काम किया करता था। क्या काम करते थे? हम लोग रेक के काम करते थे, BRK का, ठीक है। वो हम लोग सुरेश भैया का काम किए हैं, जयचंद जी का काम किए हैं, सारा का काम किए हैं। रेक का BRK रेक पहले चला करता था, 90 के दशक में देख लीजिएगा। 2003 में भी चला है, 2006 में भी चला है, 95 में भी चला है, 90 में तो चला है। आप सीधा सीधी बोलना चाह रहे 92 में भी हैं चला कि है। वो भी कोयला के काम में मतलब उतर गए थे? कुछ नहीं उतरा था, कोयला का काम है, उतारने का काम हमें लोग किए थे। उसको कोयला का माने हम लोग ये नहीं जान रहे थे कि कोयला कमाई में वो इस तरह का करेगा, उसका अंदर का भावना को हम लोग पहचान नहीं पाए कि आज डीओ होल्डर आज तरस रहा है। आज डीओ होल्डर और हाड़को कोयला जो मालिक हाड़ो को भट्टा का लोग है, आज हमको माने उल्टा बोलता है कि आपका ही देन है कि आज जो है हम लोग आज भोग रहे हैं। अगर ढुलू मातो का अगर आप कोयला का दुनिया में अगर नहीं लाते, ठीक है, उसको नहीं, तो हम लोग लाए थे कि एक सिस्टम बने, गांव घर के लोग यहाँ काम करें, यहाँ मजदूरी मिले, लेबर का काम बढ़े। लेबर यहाँ मैंने लेबर का बहुत मैंने समस्या हो गया था, इसलिए हम लोग कुलियरी को अपना सुचारू रूप से चालू करा के हम लोग चलाना चाहते थे। लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि ढुलू मातो के अंदर में लेबर के प्रति और गरीब मजदूर के प्रति इतना गलत भावना है। वो तो गरीबों का नेता है। गरीब का नेता कभी हो ही नहीं सकता है ढुलू मातो। अभी देख लिया हाल में, अगर गरीब का नेता है तो जो डीओ यहाँ 70,000 80,000 टन मुराइडी में लगा करता था, आज तो 4 कोलेरी है, 3 कोलेरी है मुराई, उसको छोड़ के 1,000 रुपये प्रति टन चाहिए। अभी 1 महीना 2 महीना पहले ही सब डीओ होल्डर अपना अथी करवा लिया, ट्रांसफर करा लिया, पैसा बचेगा नहीं और आपको 1,000 रुपये टन चाहिए। जब यह पूरे क्षेत्र को बाघमारा को छोड़कर और अन्य जगह में कोयला का साम्राज्य आप मानते हैं कि ढुलू मातो ही करता है? हाँ, ढुलू मातो ही करता है, कोयला का काला साम्राज्य का काम करता है ढुलू मातो ही। आप देख लीजिए ना भाई, जितना आपका काम चल रहा है, जितना दूर से कोयला का, यहाँ कितना आउटसोर्सिंग है, यहाँ अनगिनत आउटसोर्सिंग है। अगर आउटसोर्सिंग का लेवा बात है, एकड़ा से आप आ जाइए घुटवे तक, आउटसोर्सिंग ही आउटसोर्सिंग है, ठीक है। आप देखिए कि ढुलू मातो एक भी आउटसोर्सिंग में रोजगार किसी को दिवाया? पहले तो दिलाते थे, नहीं दिलाते थे, कल भी गुलामी करवाते थे मजदूर। पहले के युवा का कहना है कि हम लोगों को आउटसोर्सिंग में ढुलू मातो के ही द्वारा हम लोग को वहां पर गलत मिला। है, गलत है। वो अपना टैलेंट के ड्राइवर है, किसी के कंपनी में चल जाएगा, ड्राइवर किसी के यहाँ ड्राइवरी कर सकता है। कोई भी आउटसोर्सिंग आएगा तो ड्राइवर को लेगा या नहीं लेगा, तो उसमें किसी का परिवर्तन नहीं पड़ता है। विधायक ढुलू मातो 3 बार बाघमारा के विधायक रह चुके, 1 बार धनबाद सांसद रह चुके। यदि लोकप्रिय नहीं होते तो धनबाद में इतना बढ़त मतदान उन्हें कैसे प्राप्त होता? हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि उसका एक श्यामल कमल फूल जो मिल गया था। धनबाद जो है पूरा झारखंड में आपका सेफ्टी सीट जो होता है बीजेपी का, वो धनबाद ही है। उसी सीट को लिया, लेकिन वहां का जनता समझ नहीं पाया कि यहाँ क्या होने वाला। अभी 5 साल के दरमियान आप 2 साल बीतने दीजिए, 1 साल बीतने दीजिए, वहां का जनता इसको अगर गाली नहीं दिया तो आप फिर इंटरव्यू में आइएगा और हमको आप गाली दीजिएगा। काहे कांग्रेस के जो ये थे प्रत्याशी थे, उनमें इतना क्षमता नहीं थी कि वो सीट को जीत सके। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी अपना काम कर रहा था, बशर्ते माफिया का जो रट लगाया रहता है कि हम माफिया को भगा देंगे। माफिया से 15 साल के लड़ रहे, तो 15 साल से माफिया से लड़ रहे तो उसका नाम भी तो होना चाहिए था कि 15 साल किससे लड़ रहे हैं आप कह रहे हैं कि धनबाद में सांसद ढुलू महतो जीते हैं और कोई काम नहीं किए, लेकिन एक पर एक तो वो प्रस्ताव दे ही रहे हैं। कोई प्रस्ताव नहीं, झूठा प्रस्ताव उसका। एक चिड़ियाघर का बात कर रहे हैं। अरे भैया, सब बात करेगा, बनेगा नहीं।
एक यहाँ पर एयरपोर्ट का बात कर रहे अरे हैं। नहीं बनेगा, ये कैसे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, इसका हम बताते हैं। एयरपोर्ट बोकारो में ये उपलब्ध है, एयरपोर्ट तो खुल नहीं रहा बोकारो में। खुल जाएगा। ये वो बना हुआ एयरपोर्ट का नहीं खोल कर नया कोई थोड़ू बना देगा। सरकार इतना बेवकूफ थोड़ू है। अगर सर इतना ही अगर दम रहता, ये बीजेपी की सरकार में यहाँ का बंगवाड़ा के विधायक भी थे, धनबाद में जब एयरपोर्ट आया और यहाँ बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता लोग धनबाद से आपका वहाँ चला गया, आपका दुमका चला गया, देवघर चला गया एयरपोर्ट। क्या माने इतना जनता को समझ में नहीं है कि यहाँ आया हुआ एयरपोर्ट, आपका धनबाद से आया हुआ एयरपोर्ट बनने का एयरपोर्ट चला गया, आपका दुमका चला गया, देवघर चला गया। माननीय जो सांसद पूर्व सांसद थे, उनका लापरवाही के कारण एयरपोर्ट चला। कोई लापरवाही नहीं है इसमें।